नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। झारखंड के हजारीबाग हवाई अड्डा मैदान में JBKSS के जयराम महतो ने झारखंडी महापंचायत सभा को संबोधित किया। साथ ही झारखंड की वर्तमान सरकार और राज्य में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या पर सरकार को साधने की कोशिश की। इस दौरान उनके साथ हजारीबाग से संजय मेहता, JBKSS नेता मनोज यादव और रिजवान समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा जयराम को सुनने के लिए सभा में पहुंचे और इस दौरान जयराम झारखंड की वर्तमान सरकार पर काफी हमलावर भी दिखे। साथ ही उन्होंने तिलिया में स्थित सैनिक स्कूल और हजारीबाग स्थित नेतरहाट स्कूल में झारखंड से ज्यादा झारखंड के बाहर के बच्चों के नामांकन को लेकर भी सवाल उठाया है और सरकार से पूछा कि जब इन स्कूलों में बाहर के बच्चों का ज्यादा नामांकन होगा तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में हजारीबाग लोकसभा सीट से संजय मेहता की उम्मीदवारी भी लगभग कंफर्म कर दी है। जयराम ने यह भी कहा है कि चुनाव में आने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनके कई साथी चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और असेंबली में जाकर सरकार का विरोध करें और अपने साथियों का मन रखने के लिए ही वो चुनाव में उतरे हैं। JBKSS के नेता रिजवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब राज्य की झामुमो सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगी तब मजबूरी है कि राज्य में ही किसी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। बदलाव के दृष्टिकोण से पूरे झारखंड के लोग देखा है और इस बार हम लोगों ने चाहा है कि जिस तरह से हमारे राज्य के लोगों ने अपने बहुमत को देने का काम आज से 23 वर्ष पहले दिया है, हमारे नेताओं को चुनकर सदन में भेजने का काम किया है, दिल्ली भेजने का काम किया है, हमारे झारखंड के जनताओं के जन मुताबिक आज तक कार्य नहीं हुआ है। यही बदलाव के दृष्टिकोण से हमने पूरे राज्य को देखा है। उसकी एक कड़ी आज आपके हजारीबाग जिला में देखने को मिला है और इसी कड़ी को लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे और हम लोग बेहतर रूप से कार्य करने के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे, बेहतर रूप से लड़ेंगे। हम लोगों का कोई मकसद नहीं था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, या जयराम भाई का कोई मकसद नहीं था, या हम लोगों ने जिस ज्वाला को लेकर पूरे राज्य के लोगों के बीच में गए, हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, MP बनेंगे, MLA बनेंगे। हमने सिर्फ अपने झारखंड के लोगों को जगाने का एक प्रयास किया था। लेकिन अब इतना आशीर्वाद बिल्कुल झोली भर भर के मिल रहा है तो मुझे लगता है, और राज्य के लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद देने का काम किया है, हम इन आशीर्वाद से अछूता नहीं रहेंगे, ये उम्मीद है, और बेहतर रूप से कार्य करने का काम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।